हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी करंट जीके की इस क्लास में आज हम देखेंगे 2021 में बने 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी देखेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी को 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की और चुनाव परिणाम की तारीख 2 मई निश्चित की। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, असम में 3 चरणों में और तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 1 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे। फ्रेंड्स, 2 मई को जो चुनाव परिणाम आए उसमें हम देखते हैं सबसे पहले असम का चुनाव परिणाम। तो फ्रेंड्स, असम की 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब हम सीटों का बंटवारा देख लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो फ्रेंड्स, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, जिसे 75 सीटें मिली हैं, ये अलायंस है भाजपा का और उसके सहयोगी दलों का, तो इसे 75 सीटें मिली हैं। फिर है महाजोट, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का है, उसे 50 सीटें मिली हैं और इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिली है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी वहां के राज्यपाल हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य है केरल। तो केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने सर्वाधिक 62 सीटों पर जीत दर्ज की। फ्रेंड्स, अगर हम सीटें देखें तो एलडीएफ को 99 सीटें, यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 41 सीटें मिली। यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य है पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने सर्वाधिक 10 सीटें जीती हैं। अब हम सीटों को देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 6 सीटें, डीएमके को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 और इंडिपेंडेंट को 6 सीटें मिली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एन रंगास्वामी। कौन बनाए गए हैं? एन रंगास्वामी, जिनका संबंध ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से है। और उपराज्यपाल हैं यहाँ कौन? तमिलसाई सौंदरराजन। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी का। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में डीएमके ने सर्वाधिक 133 सीटों पर जीत दर्ज की है। सीटों का बंटवारा देखें तो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे एसपीए बोला जाता है, जो कि डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, उसे 159 सीटें मिली हैं और एनडीए को यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 75 सीटें मिली हैं। इसके अलावा वहां के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? एमके स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 292 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, जिसके परिणाम घोषित किए गए हैं। तो 292 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सीटें देखें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 77 सीटें जीती हैं और अदर्स ने 2 सीटें जीती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ममता बनर्जी बनाई गई हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव करवाने का दायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सचिवालय दिल्ली में है। फ्रेंड्स, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत ही की जाती है। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वह किसी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम आज के सवाल की बात करते हैं। तो आज का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 164, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 165, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 166, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 163। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।